हम जहाँ खड़े हैं कुनकुरी में एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है। इसे धर्मांतरण की राजधानी, जशपुर को धर्मांतरण की राजधानी कहना गलत नहीं होगा। भाजपा की सरकार आती है तो धर्मांतरण के जो एजेंट हैं वो आपे आप बैकफुट में आ जाते हैं। उन्हें प्रश्रय देने का काम होता है कांग्रेस की राज में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद देन है। यहाँ जो पधारा है कभी वो हारा नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने कही। जाते जाते उन्होंने इशारा दे दिया कि यदि आपका साथ मिले तो विष्णुदेव साय जी को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। क्या है इशारा? अब इशारा को तो वो समझे, मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। यदि आदिवासी सीएम की बात आती है तो क्या विष्णुदेव साय पहले चेहरे होंगे? और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कुनकुरी की पावन भूमि, कंडोरा की पावन भूमि गोकुला धाम में आकर ये घोषणा करके जब जा ही चुके हैं कि अब आपको बड़ा आदमी बनना है, तो इस भूमि का ये प्रताप भी रहा है। यहाँ जोगी जी भी आए थे, सीएम बने थे। पर इस बार छत्तीसगढ़ के किसान को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को और छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी दाम भी मिलने वाला है और सम्मान भी मिलने वाला है। यही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में था और इस वक्त हमारे साथ विष्णुदेव साय मौजूद है। आइए विष्णुदेव साय जी से समझते हैं कि अमित शाह का यह जो तूफानी दौरा था और जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र की जनता को ऊर्जित किया है, इसका खासा प्रभाव इस विधानसभा कुनकुरी में क्या पड़ने वाला है। जी सर, बताएं क्या प्रभाव देखते हैं आप अमित शाह के भाषण का? देखिए, आज कंडोरा की पावन भूमि में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का बहुत विशाल चुनावी सभा का आयोजन था। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि छत्तीसगढ़ की जो भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना है। एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है भाजपा की, रामलला के दर्शन कराएंगे। लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। राम मंदिर की लड़ाई 500 साल पुरानी है और जब हमारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इसका निर्माण का काम प्रारंभ हुआ, जिसका प्राण प्रतिष्ठा आने वाले साल 22 जनवरी को होना है। और एक एक व्यक्ति राम भगवान के मतलब उपासक हैं, पूजक हैं और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सबको बहुत खुशी हो रही है। और छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राम लला दर्शन योजना शुरू होगी और यहाँ के लोगों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने कही। जाते जाते उन्होंने इशारा दे दिया कि यदि आपका साथ मिले तो विष्णुदेव साय जी को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। क्या है इशारा? अब इशारा को तो वो समझे, मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। यदि आदिवासी सीएम की बात आती है तो क्या विष्णुदेव साय पहले चेहरे होंगे? जैसा जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसा करता हूँ। नहीं, मैंने पूछा क्या आदिवासी सीएम का अगर चेहरा होता है तो विष्णुदेव साय पहले चेहरे होंगे? वो तो उन्हीं से पूछे। इशारा करके गए कि बड़ा आदमी बनाएंगे। हाँ, तो क्या बनाएंगे वो तो देखिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट इशारा किया कुनकुरी विधानसभा को लेकर कि विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाएंगे, बशर्ते कुनकुरी विधानसभा में कमल की सरकार हो। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। और देखिए, बहुत ही ऊर्जा के साथ आज अमित शाह ने कुनकुरी में अपना उद्बोधन दिया। निश्चित ही यह संकेत है कि प्रदेश में भाजपा की लहर बनाने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वे खुद कुनकुरी पहुंचे हुए थे और हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। आइए समझते हैं कि यह जो तूफानी दौरा है अमित शाह का वो कैसा रहा और कुनकुरी विधानसभा में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। झा जी, आप बताएं, आपने सुना अमित शाह जी का भाषण। विष्णुदेव साय जी को बड़ा आदमी बनाने का उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया, बड़ा इशारा किया। क्या है इशारा? बहुत साफ है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जब रायगढ़ आए थे तो उन्होंने वहाँ पे विष्णुदेव साय जी से कहा था कि साय जी आप कुनकुरी जीतिए, छत्तीसगढ़ जिताइए और सरकार बनाइए। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कुनकुरी की पावन भूमि, कंडोरा की पावन भूमि गोकुला धाम में आकर ये घोषणा करके जब जा ही चुके हैं कि अब आपको बड़ा आदमी बनना है, तो इस भूमि का ये प्रताप भी रहा है। यहाँ जोगी जी भी आए थे, सीएम बने थे। तो मेरे को लगता है कि बहुत एक क्लियर कट ये इशारा करके गए हैं गृह मंत्री जी कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने पर उसका
नशा नक्शा क्या होने वाला है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लियर करके ये तो बात हो गई साय जी को बड़ा बनाने की, लेकिन उन्होंने जो मुद्दों पे बात की, गांव गरीब किसान के मुद्दे पे, अपनी घोषणाओं पे उन्होंने बात की और ग्रामीण काफ़ी उत्साहित दिखे, एक ऊर्जा से भरे हुए लबरेज दिखे। क्या लगता है आपको? दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। पहला तो जो नामांकन की जो प्रचंड रैली हुई थी जशपुर में भाजपा के तीनों विधायकों की, उससे एक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं में भी और आम जन में भी पैदा हुआ था। भाजपा जहां पिछड़ती थी वो थी घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले में हमारा घोषणा पत्र कभी उतना मजबूत रहा नहीं, पर इस बार छत्तीसगढ़ के किसान को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को और छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी दाम भी मिलने वाला है और सम्मान भी मिलने वाला है। यही वजह है कि जो 10% का जो वोट अंतर था पिछले चुनावों में, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल, आप भी घूमते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, ये देख रहे होंगे कि वो अंतर अब समाप्त हो चुका है और भाजपा कहीं ना कहीं 2-4-5% की बढ़त ही बनाकर चल रही है हर सीट पर। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने और कही अपने उद्बोधन में कि यदि भाजपा की सरकार आती है तो धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होगा। कुनकुरी जो क्षेत्र है धर्मांतरण के लिए काफ़ी खास रूप से जाना जाता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है धर्मांतरण। क्या लगता है इसका कितना असर होगा? हम जहाँ खड़े हैं कुनकुरी में एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है। इसे धर्मांतरण की राजधानी, जशपुर को धर्मांतरण की राजधानी कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो धर्मांतरण आज़ादी के बाद से ही यहाँ जोर पकड़ चुका था और अगर कुमार दिलीप सिंह जुदेव यहाँ पर अपना जोर नहीं लगाते, ऑपरेशन घर वापसी नहीं चलाते, तो जशपुर के हालात भी नागालैंड जैसे होते। यहाँ की 90-95% आबादी धर्मांतरित हो चुकी होती और जो इस क्षेत्र के लोग भोले भाले आदिवासी हैं उन्हें बरगलाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। उन सब को रोकने का जो काम होता है वो भाजपा सरकार में ही होता है। और मैं ये रोकने का काम मतलब गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा की सरकार आती है तो धर्मांतरण के जो एजेंट हैं वो आपे आप बैकफुट में आ जाते हैं। उन्हें प्रश्रय देने का काम होता है कांग्रेस की राज में, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि देश में धर्मांतरण के रास्ते मतांतरण होता है और मतांतरण के रास्ते सत्ता का अंतरण। क्या लगता है जनता समझेगी इन सभी बातों को? धर्मांतरण यहाँ किसी को समझाना नहीं पड़ता है। जिस रास्ते से हम आए हैं वहाँ जमीन जिहाद क्या होता है, पैसे मुद्दों को भी छेड़ेंगे तो चरेडांड की जनता जानती है। जशपुर में रहकर धर्मांतरण लोगों को समझाना पड़े ऐसा नहीं है। और धर्मांतरण अकेला मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसान है, मुद्दा जवान है, मुद्दा महिलाएं हैं, मुद्दा जो एक बहुत अच्छी योजना बताई उन्होंने कि महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल के आएंगे। महतारी वंदन योजना नाम दिया गया है इसे। और किसी को कुछ भी शंका शुबहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य में शिवराज जी की सरकार है, वो पिछले 6 महीने से लाडली बहना योजना के नाम से ऐसी ही सिमिलर योजना संचालित कर रहे हैं। तो हमारी सरकार आएगी और हर महीने हर विवाहित महिला के खाते में 1,000 रुपये अंतरण किए जाएंगे। साथ ही एक बड़ी चीज़ जिसका महिलाओं माताओं बहनों में बहुत उत्साह दिखा है वो है सिलेंडर का दाम कितना भी बढ़ जाए, मोदी जी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर माताओं बहनों को रसोई को धुआं मुक्त करने का काम किया। महंगाई में और वैश्विक स्थितियां ऐसी बनी कि सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, पर अब माताओं बहनों को रसोई का सिलेंडर 500 रुपये में फिक्स मिलेगा। कांग्रेस ने भी कहा है कि 500 में वो सिलेंडर देंगे। 500 की छूट देने का वादा किया उन्होंने। सिलेंडर यदि 1200 रुपये का है, 500 की सब्सिडी देंगे कहें, मतलब 600 मिलेगा। तो कांग्रेस का आज के डेट में 700 में कांग्रेसी सिलेंडर मिलेगा और वो वादा भर है, वो मिलेगा नहीं। चलिए, वादा है मिलेगा नहीं इनका कहना है। आपने तो भाई साहब पूरा जैकेट पहना हुआ मोदी वाला, आखिर मोदी के इतने बड़े फैन क्यों बन गए आप? मोदी मतलब राष्ट्रवाद, पहली बात, जिसने आज जैसे अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 370 किसी ने हटाया, तो मोदी जी ने हटाया। और राष्ट्रवाद के कारण ही हम लोग मोदी के फैन हैं, हम लोग को भक्त भी बोला जाता है। कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में काम करेगा क्या? विधानसभा कुनकुरी में काम करेगा, जशपुर में काम करेगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में अब मोबाइल आ चुका है और संचार क्रांति के माध्यम से हर कोई जुड़ चुका है और सबको पता है व्यक्ति से ही ग्राम, ग्राम से जिला, जिले से राष्ट्र। चलिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा इनका कहना है कि यह विधानसभा में काम करेगा। और भी हमारे साथ भाई लोग हैं। बताएं सर, क्या लगा आज आपने सुना भाषण अमित शाह जी का? अमित शाह जी का भाषण काफ़ी ऊर्जा पूर्ण रहती है और ये ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। और जिस प्रकार से जशपुर कुनकुरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा थे, और हम
हमने विकास किया था, विकास करेंगे, छत्तीसगढ़ बनाया था, छत्तीसगढ़ को बनाएंगे, संवारेंगे, यही विश्वास उनके साथ में था और वही विश्वास को आज जनता के बीच में शेयर किए। और सभी जनता, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कमर पे कमर कसकर एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और विकास को गढ़ेंगे। देखिए, विकास को गढ़ने का संकल्प इन्होंने लिया है। और यहाँ एक भाई साहब है जो, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी बहुत अच्छा योजना का घोषणा किया था। और शाह जी ने कहा है कि गोठान में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने मुद्दा बनाया पूरे प्रदेश स्तर पे इसको। कुनकुरी विधानसभा में भी ये बातें उन्होंने कही है। आपने देखा है कहीं यहाँ गोठान में भ्रष्टाचार? जी जी बिल्कुल, आप कहीं के भी गोठान में पहुँच जाइए, कहीं पे भी जाके देख लीजिए, आपको किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ना वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पे गाय है, ना शेड वहाँ का सही है, कुछ भी सही जगह पे नहीं है, कुछ भी सही मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, देखिए एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो कैसा रहने वाला है? रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट ये रहने वाला है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में ये कहा था कि जैसे कर्ज माफ़ी का, मैं कर्ज माफ़ी का एक ताज़ा मुद्दा मेरे गांव का बताता हूँ। मेरे गांव का एक व्यक्ति है राजकुमार राम, जिसने कर्ज लिया नहीं था, पर उसे भूपेश बघेल का एक सर्टिफिकेट मिला है कर्ज माफ़ी का। और कुछ दिन पहले भी मैंने उसे फेसबुक के माध्यम से ये बताया था कि कर्ज माफ़ी, तो ये कर्ज लिया नहीं है, कर्ज माफ़ी का इसको प्रमाण पत्र। इस बार फिर से कर्ज माफ़ी का वादा किया भूपेश बघेल ने, जो पिछले 5 साल में लागू नहीं हो पाया कर्ज माफ़ी, वो अगले 5 साल में कहाँ से लागू होगा? जनता पहले भी घोषणाएं हुई थी कांग्रेस की सरकार में, 5 साल पहले भी राहुल गांधी आए थे, काफ़ी घोषणा करके गए थे, कुछ पूरी भी? धरातल में आप जाके पता कर लीजिए, धरातल में तो अभी तक किसी घोषणा की पूरी नहीं हुई है। और घोषणा अगर पूरी हुई रहती तो जनता इतनी परेशान नहीं हुई थी। इतिहास के पन्ने पलटे हुए हैं, इन्होंने जो काम किया है वो फिर अभी दोहरा रहे हैं कि हम ये करेंगे, पर करेंगे कुछ नहीं। नील बटे सन्नाटा है, ये नील बटे सन्नाटा कहना है इनका। और इस वक्त हम हैं यज्ञनगर गोकुल धाम में, जो कुनकुरी विधानसभा के कंडोरा में स्थित है। और मैं आपको बताऊं यहाँ की जो महिमा है, हमारे साथ निराकार जी हैं, इन्होंने बताया हमको कि यह जो स्थल है, आपको मैं एक बार पहले स्थल दिखा दूं। ये जो स्वर्गीय प्रहलाद उर्फ मुदु भगत आपट महकुल समाज से हैं, इन्होंने इस स्थान की स्थापना की थी। और लगभग 14 एकड़ की भूमि है जहां पर तमाम प्रकार के स्कूल और ये सारे चीज़ संचालित हैं और एक सार्वजनिक स्थल के रूप में इस जगह को चिन्हित किया गया है। लेकिन हमारे साथ जो निराकार जी हैं वो यहाँ के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और बहुत ही रोचक इतिहास है। आप भी जानकर खुश हो जाएंगे कि रमन सिंह यहाँ आए और उन्होंने वे सीएम बने, अजीत जोगी यहाँ आए वे भी सीएम बने, और अब विष्णुदेव साय यहाँ पर आए हैं। अमित शाह जी ने एक बड़ा इशारा भी किया है, हम इनसे समझते हैं क्या है यहाँ का इतिहास। क्या यहाँ का इतिहास है, जो राधा कृष्ण भगवान का हम लोग जो पूजा करते हैं और हमारे इष्ट देव हैं, और इष्ट देव का हम लोग का पूर्वज प्रहलाद मुढ़ू भगत के द्वारा शुरू से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर आ चुके हैं? अब कितने सारे जो राजनेता है वे यहाँ पर आए हैं, आप बता रहे थे कुछ। तो फर्स्ट में जोगी जी आए, उसके बाद जोगी जी के बाद में रमन सिंह 2 बार यहाँ पधारे। तो तीनों सीएम बने? दोनों सीएम बने। जोगी जी भी सीएम बने? हाँ, जोगी जी भी सीएम बने थे और रमन सिंह भी सीएम? रमन सिंह भी सीएम बने तो थे। अभी मतलब आपका कहना क्या है, यहाँ जो भी आता है उसकी विजय पताका लहरती? बिल्कुल विजय पताका होता है, क्योंकि राधा कृष्ण बजरंगबली जो है ना, ये आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई जाओ आप लोग देश हित में। अभी आशीर्वाद कहाँ जा रहा है? अभी आशीर्वाद तो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मतलब ये इशारा है आपका, या फिर हम कहें कि जो अमित शाह का दौरा यहाँ पर हुआ उसके बाद एक स्थिति निर्मित हो रही है? अमित शाह का भी जो भाषण है जनताओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, इससे विशेष प्रभाव पड़ा है। उन्होंने तो सीधा इशारा किया है कि विष्णुदेव साय को आप विधायक बनाइए और हम उनको बड़ा आदमी बना के देंगे। वो तो बोले तो उसमें रुझान और तेज हो गया है। क्या लगता है विष्णुदेव साय सीएम का चेहरा होंगे? विष्णुदेव अगर जीत जाएंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा तो सीएम जरूर बनेंगे। इस जगह का प्रताप मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद देन है। यहाँ जो पधारा है कभी वो हारा नहीं है। देखिए यहाँ जो पधारा है वह हारा नहीं है। आपको मैं नज़ारा एक बार दिखाऊं गोकुल धाम का। यह कुनकुरी के कंडोरा में स्थित है। कभी आप आए यहाँ पर, सालाना यहाँ पर मेला भी लगता है, लेकिन इस जगह का प्रताप बहुत ज़्यादा है।
अब देखना होगा कि आने वाले समय में कुनकुरी विधानसभा में जो बातें सामने आई हैं वह कितनी फिट बैठती हैं और विष्णुदेव साय किस प्रकार से चुनाव जीत पाते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।